हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इसमें आप लोगों को OSP वर्जन 4 स्क्रिप्ट इंस्टॉल करके दिखलाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहला डेमो कुछ इस तरह का है। इस तरह का इसका थीम है इस वेबसाइट का, इस SMM पैनल वेबसाइट का। इसके अंदर आपको दो थीम मिल जाता है कि ये और सेकेंड वाला जैप का कुछ इस तरह का दो थीम आपको टेम्पलेट मिल जाता है। इस स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी टेम्पलेट को आप अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हो, इस दोनों में से कोई भी टेम्पलेट को। उसके बाद मैं आपको एडमिन पैनल दिखाना चाहूँगा। एडमिन पैनल कुछ इस तरह का मिलता है गाइज। अभी तक मैंने अपने चैनल पर जितना भी SMM पैनल वेबसाइट बनाया है वो सबसे बेस्ट यही थीम है। ओके, OSP वर्जन 4 अभी का सबसे लेटेस्ट वर्जन और सबसे प्रोफेशनल थीम है। तो फिर ये वाला SMM पैनल वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले इसका स्क्रिप्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये स्क्रिप्ट प्रीमियम है। डाउनलोड करने के बाद आपको जिप फाइल मिलेगा। जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 फाइल मिलेगा, डाटाबेस, इंस्टॉलेशन गाइड, उसका स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट को अपने अपलोड कर देना है अपने सी पैनल के अंदर। तो मैंने सी पैनल के अंदर अपलोड कर रखा है। अगर आपका डोमेन होस्टिंग नहीं है और आप चीप प्राइस में डोमेन होस्टिंग बाई करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अगर आप ये वाला कंप्लीट SMM पैनल वेबसाइट बनाना चाहते हो तब भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो गाइस, स्क्रिप्ट मैंने अपलोड कर रखा है। इसका साइज 23 MB है। इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे हम यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट फाइल। उसके बाद यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे ऐप फोल्डर के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हम config.php को हम एडिट करेंगे। तो चलिए एडिट पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डाटाबेस डिटेल्स हम फिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक डाटाबेस बना लेते हैं। यहाँ पे डाटाबेस यूजर नेम, पासवर्ड, डाटाबेस नेम, 3 चीज़ आपको फिल करना है। तो चलिए हम यहाँ पे सी पैनल के अंदर आएंगे। MySQL डाटाबेस पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे डाटाबेस का नाम दे देते हैं। मैंने यहाँ पे डाटाबेस का नाम दे दिया OSP। और नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसका यूजर नेम में भी सेम दे देते हैं। उसके बाद पासवर्ड यहाँ से जनरेट करेंगे और पासवर्ड कॉपी करेंगे यहाँ से हम, और दोनों बॉक्स के अंदर फिल कर देंगे सेम पासवर्ड। क्रिएट यूजर पे हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद एल परमिशन देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्लिक कर दूंगा। आपको भी सेम स्टेप को फॉलो करना है तो आपका डाटाबेस सक्सेसफुली बन जाएगा। उसके बाद सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स फिल करेंगे। तो सबसे पहले पासवर्ड फिल करेंगे। तो पासवर्ड पहले जो भी रिप्लेस कर देंगे अपने पासवर्ड से। उसके बाद यूज़र को कॉपी करेंगे, यूज़र भी रिप्लेस कर देंगे अपने यूज़र नेम से। और डाटाबेस नेम मेरा दोनों सेम है, इसलिए मैं दोनों एक साथ फिल कर देता हूँ। अगर आपका अलग अलग है तो आपको अलग अलग फिल करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक कर देना है। इसको चलिए क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम जाएंगे PHP माई एडमिन के अंदर। उसको SQL फाइल अपलोड करना है। ये वाला database.sql अपने डाटाबेस के अंदर अपलोड करना है। तो PHP माई एडमिन के अंदर जाएंगे। उसके बाद आपको अपना डाटाबेस चूज करना जो आपने डाटाबेस बनाया था। तो मैंने OSP नाम से बनाया डाटाबेस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद इंपोर्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ से SQL फाइल को चूज कर लेते हैं। database.sql आपको इसको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको गो पे क्लिक कर देना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना है, आपका SQL फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हमारा SQL इंपोर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। उसके अपना डोमेन नेम ओपन करेंगे। तो मेरा जो डोमेन नेम यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं ब्राउजर के अंदर। आपको दिखाया था हमारा स्क्रिप्ट इंस्टॉल हुआ है नहीं। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं हमारे डोमेन के ऊपर ये स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो चुका है, OSP का वर्जन 4। तो ऊपर से नीचे तक मैं आपको स्क्रॉल करके भी दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे। तो चलिए इसका एडमिन पे लॉगिन करेंगे। तो एडमिन पे लॉगिन करने के लिए यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, या तो यहाँ पर भी ईमेल पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डालना है, उसको एडमिन पे लॉगिन करना है। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन गाइड पे क्लिक करना है। इसके अंदर आपको यूज़र पासवर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे यूज़र क्या है, एडमिन पैनल का admin@admin.com, और पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। तो यही आपको यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए फिल कर देते हैं हम यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एडमिन पैनल का यूज़र पासवर्ड फिल किया। उसको लॉगिन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली यहाँ पे बता रहा है। लॉगिन होने के बाद ऑटोमेटिक आपका एडमिन पैनल पे रिडायरेक्ट कर देगा स्टैटिक्स पेज पे। यहाँ पे आप देख सकते हो लुक बहुत ही झकास है, बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है इस स्क्रिप्ट का एडमिन पैनल। तो यहाँ पे स्टैटिक सबसे पहले अपडेट सेंड, टोटल यूजर, टोटल अमाउंट रिसीव, टोटल टिकट, टोटल ऑर्डर, कंप्लीट कितना हुआ है, प्रोसेसिंग कितना में है, इन प्रोग्रेस, पेंडिंग, पेटीएल, कैंसिल, रिफंड, टोटल टिकट, न्यू, पेंडिंग, क्लोज, और जितने भी यूजर वगैरह होगा सब यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर का ऑप्शन आता है, कैटेगरी यहाँ से बना सकते हो, सर्विस आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, API भी आपको यहाँ से ऐड कर सकते हो, मल्टीपल API आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जितना भी टिकट क्रिएट किया होगा यहाँ पे आ जाएगा। यूजर यहाँ पे आप देख सकते हो, जितने भी आपका यूजर होगा, सब्सक्राइबर, फंड वगैरह, ट्रांजेक्शन लॉग, सब कुछ आप यहीं से देख सकते हो। उसका सेटिंग के अंदर जाते हैं। मैं आपको पेमेंट गेटवे भी दिखाया, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे पेमेंट गेटवे मिल जाते हैं। तो गाइस, यहाँ से अपने वेबसाइट का नाम चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, कीवर्ड और साइट का टाइटल चेंज कर देना है। उसके वेबसाइट का लोगो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से वेबसाइट का फेविकॉन लोगो और वाइट लोगो सब चेंज कर सकते हो। उसका कुकीज, टर्म्स ऑफ यूज, डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर ही आप अपना थीम को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 थीम है, यहाँ पे देख सकते हो, पर्गो और रेगुलर।
तो मैं रेगुलर चूज करूँगा तो हमारा थीम चेंज हो जाएगा। चलिए रेगुलर चूज करके सेव पे हम क्लिक कर देते हैं। तो रेगुलर यहाँ पे मेरा सेव हो चुका है, उसके ब्राउजर के अंदर ओपन करते हैं लिंक। तो गाइस देख सकते हो हमारे डोमेन पे ये सेकंड वाला थीम अप्लाई हो चुका है। तो आप जो भी थीम आप चाहते हैं अपने वेबसाइट पे लगाना उसको लगा सकते हैं। तो गाइस उसके बाद करेंसी सेटिंग मिलता है, आधार, ईमेल टेम्पलेट, पेमेंट। तो पेमेंट के अंदर आपको दिखाते हैं कौन कौन से गेटवे आपको मिलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला पेपाल है, उसके बाद स्ट्राइप, उसके बाद रेजर पे, उसके बाद आपको टू चेकआउट, उसका मैनुअल पेमेंट गेटवे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे और भी गेटवे है, पेयू मनी, पेटीएम का क्यूआर कोड और परफेक्ट मनी, पेटीएम का ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे और कॉइनबेस। ये सारे पेमेंट गेटवे आपको इस स्क्रिप्ट के अंदर मिल जाता है। तो फिर ये जो स्क्रिप्ट है अभी तक का सबसे एसएमएम पैनल का सबसे एडवांस स्क्रिप्ट है। इससे एडवांस अभी कोई आपको स्क्रिप्ट नहीं मिलेगा मार्केट में। तो फ्रेंड्स मैंने आज के आप लोग को OSP वर्जन 4 स्क्रिप्ट का सेटअप करके दिखा दिया, इंस्टॉलेशन करके दिखा दिया है और इसके अंदर कौन कौन से फीचर है सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगर आप ये वाला वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको स्क्रिप्ट को बाई करना पड़ेगा और अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हो। ये प्रीमियम स्क्रिप्ट है। अगर आप कंप्लीट वेबसाइट बनाना चाहते हैं तब भी मैसेज कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच एंड बाय।